हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। जैसे कि मेरे भाई एसएससी सॉल्यूशन के माध्यम से एसएससी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस और साथ ही साथ रीजनिंग सॉल्यूशंस आपको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है तो के स्थान पर रखा जाएगा, यानी मेरे भाई देखना है कि स्थान पर इसके स्थान पर क्या आएगा। पेन को मेरे भाई चेंज करते हैं। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ सभी में क्या है, सर्कल है, सभी में सर्कल है। यहाँ पर एक में मेरे भाई क्या ट्रायंगल आ गया, यानी त्रिभुज आ गया। इसमें दो में त्रिभुज आ गया। इसमें थ्री में त्रिभुज आ गया। इसमें मेरे भाई चार त्रिभुज है ना। तो मेरे भाई इसमें क्या पांच त्रिभुज होगा। तो देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर मेरे पांच त्रिभुज है, लेकिन मेरे क्या है, अलग अलग है, तो ये गलत हुआ। यहाँ पर मेरे भाई कितना चार त्रिभुज है, तो ये भी गलत हुआ। और यहाँ पर मेरे भाई छह त्रिभुज है, तो ये भी गलत हुआ। तो क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी है, ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब देखिए मेरे भाई क्या किया है मेरे भाई, तो ये पर मोड़ दिया है ना। मोड़ कर क्या किया है, ऐसे देखिए, ये पेज है पूरा, है ना। इसे मेरे भाई क्या किया, यहाँ से मोड़ दिया है। मोड़ देने पर फिर यहाँ से मोड़ दिया है। मोड़ देने के बाद यहाँ से क्या कटिंग किया है ना, कट कर दिया है। तो बोला ये खोल देने पर इसे कैसे दिखाई देगा। तो सिंपली खोलेगा तो ये इधर मेरे को बन के आ जाएगा, है ना। फिर एक इधर बन के आ जाएगा। तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में आते हैं मेरे भी, जो कि ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। नीचे दिए गए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द पांचवें स्थान पर आएगा। पूछा है पांचवें स्थान पर आएगा, यानी लास्ट पोजीशन हमें देखना होता है। आते हैं मेरे भाई, डब्ल्यू एच आई डब्ल्यू एच आई डब्ल्यू एच आई डब्ल्यू एच आई। ये मेरे डब्ल्यू एच आई सभी में कॉमन है। तो मेरे भाई इससे हम लोग क्या कंसेप्ट को मेरे भाई नहीं देख सकते। यहाँ पर मेरे भाई क्या पी है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई एल है, यहाँ पर क्या है टी है, यहाँ पर क्या है एस है, यानी सभी में एफ है। यानी इसके अनुसार हम लोग पांचवा दूसरा तीसरा सभी निकाल सकते हैं। अब देखिए लास्ट में देखना है मेरे भी, लास्ट हुआ तो लास्ट में भाई क्या आएगा। सिंपली मेरे भाई आप देखिएगा तो लास्ट में क्या टी आता है ना, पी एल एस एफ इसके पहले आएगा, लास्ट में क्या आपका एस के बाद टी आता है। तो मेरे क्या टी वाला मतलब कौन हुआ, तो व्हाइट हुआ, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि आर एम जे डी वी क्यू एन आई ऐसे मेरे भैया सीरीज दिया गया है। तो पूछा है यहाँ पर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिएगा मेरे भाई, आर भी में डिफरेंस देखिएगा, फिर भी जेड में डिफरेंस देखिएगा, फिर जेड डी में डिफरेंस देखना है। तो क्या ऐसे लॉजिक आप सोच पा रहे हैं। तो हाँ भाई देखिए मेरे आर से भी जाने में चार का गैप है, चार का गैप है, प्लस क्या है फोर है। फिर भी से जेड जाने में प्लस फोर का गैप है। तो भी से डी जाने में प्लस फोर का गैप है, लेकिन मेरे ये चेक करना था आपको एग्जाम में, नहीं, क्योंकि मेरे सभी में क्या एज है। तो फर्स्ट वाला मेरे ये आर भी जेड डी ये आपको चेक करना ही नहीं था। आपको आगे वाला वर्ड देखना था, क्योंकि मेरे भाई ऑप्शन में क्या है, सभी एज है। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे भाई, यानी फर्स्ट वर्ड जो है उसे हम लोग चेक नहीं करेंगे, ताकि मेरे भाई समय बच सके। तो चलिए आते हैं सेकंड वर्ड को लेते हैं। एम है, क्यू है, यू है, वाई है। इसमें भी मेरे क्या तो चार का डिफरेंस है। यानी वाई में प्लस चार करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका सी आएगा यहाँ पर, है ना। सी आएगा, देखिए सी किस में है मेरे भाई, तो सी केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, पांच व्यक्ति अमांडा, बेन, कैरोल, डेविड, एमिली एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी इतना तो कंसेप्ट इसमें यह होता है मेरे भाई, कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इतना केंद्र की ओर होता है, एक बाह्य केंद्र की ओर होता है ना। तो सिंपली केंद्र की ओर इसमें बोला गया है, तो चलिए ठीक है। और इतना कंडीशन यहाँ पर अपना गिवन है, तो हम लोग क्या पहले कितना, पांच व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज है, तो बनाते हैं पांच व्यक्ति का वृत्ताकार मेज। एक, दो, तीन, चार, पांच, लो देखिए पांच वृत्तिकार में जो बन चुका है। अब आते हैं बेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठी है। देखिए मेरे पांच लोग हैं, तो सिंपली हम लोग एक सर्कल से बना सकते हैं। अगर यहाँ पर आठ व्यक्ति होता तो हम लोग क्या डबल सर्कल बना सकते थे, ताकि मेरे भाई अगर सीट इधर उधर हो तो हम लोग दूसरे सर्कल सर्कल को यूज कर सकते हैं। लेकिन पांच है तो हम लोग एक से 100% में भाई क्या बन जाएगा,
अब देखिए बेन और डेविड के बीच कैरोली बैठी है। क्या बोल रहा है कि बेन और डेविड के बीच कैरोली बैठी है, तो बेन और डेविड के बीच में भाई कौन बैठा है, तो कैरोली। अब देखिए बेन और डेविड के बीच कैरोली बैठी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी डेविड हो सकता है ना, इधर पर डेविड हो सकता है, यहाँ पर बैन हो सकता है ना। तो बीच में कैरोली यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यानी मेरे भैया यहाँ दो सिचुएशन बना। ठीक है, यहाँ पर कितना दो सिचुएशन बना। हम लोगों ने क्या दोनों सिचुएशन को मेरे भाई यहाँ पर रख दिया है। चलिए आते हैं क्या बोला गया है। आते हैं, एमिली अमांडा के बाईं ओर बैठी है, यानी अमांडा के बाईं ओर अमांडा कहीं है तो आपका नहीं है, और एमिली भी नहीं है, तो चलिए इसको मेरे भाई क्या छोड़ देते हैं, ठीक है। अमांडा और डेविड पड़ोसी नहीं है। अमांडा और डेविड, मेरे डेविड कहाँ है, यहाँ पर है। बोला है मेरे भाई अमांडा डेविड पड़ोसी नहीं है, तो मेरे भाई डेविड यहाँ पर क्या, अमांडा यहाँ पर तो नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक ही जगह दो ही स्थान बचा है, तो अमांडा मेरे भाई कहाँ यहाँ पर बैठेगा। चलिए आते हैं अलग कंसेप्ट पर। अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग छोड़े हुए थे, अमांडा के बाईं ओर बैठा है कौन, एमिली। अमांडा के बाईं ओर कौन कौन बैठा है मेरे भाई, तो एमिली अमांडा के बाईं ओर। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर बाईं ओर बैठा सकते हैं क्या, बाईं ओर बैठा सकते हैं, तो नहीं बैठा सकते क्योंकि अमांडा के मेरे भाई, हाँ बैठा सकते हैं मेरे भाई। अमांडा के बाईं ओर मेरे भाई किधर इधर होता है, तो यहाँ पर क्या एमिली यहाँ पर बैठा सकते हैं। यानी पांच सेट था मेरे भाई, पांच इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिलअप कर चुके हैं, तो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, इसे हम लोग काट देंगे। क्या पूछा है, अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन है मेरे, बी वाला है, यानी क्या है, बेन है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यह कैसा दिखाई देगा ऑप्शन में मेरे भाई, जाते हैं। देखिए तो ऐसे मेरे भाई बोला है, फिर मेरे भाई क्या था, तो इधर मुड़ेगा, पहले यहाँ पर इधर मुड़ेगा, तो सिंपली मेरे भाई कैसे बनेगा, तो आपको ऐसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई, तो ये देखिए पहले तो ये ऑप्शन ये देखें मेरे ऐसे है। चलिए ठीक है, सभी में है ना, सभी में ये मेरे भाई, इसमें ऐसे नहीं है, इधर हो गया तो ये गलत हुआ। अब इसमें जाइएगा, इसका उल्टा कीजिएगा, तो ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर थ्री तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर उल्टा है ना। अगर इसमें जाइएगा तो ये मेरे भाई क्या उल्टा नहीं है, ये इधर होना चाहिए था, इसका भी बेस यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि ये गलत हुआ। इधर बेस है, इधर बेस है, तो ये तो सही है, लेकिन मेरे भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, और आपका ये भी सही है, लेकिन मेरे भाई जो यहाँ पर ऐसे था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या डिफरेंस है। हाँ तो देखिए इसमें मेरे भाई इससे यहाँ पर डिफरेंस है, ये मेरे भाई यहाँ इधर होना चाहिए था, ये वाला इधर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, सही हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेटमेंट में बोला गया है कि सभी डब्ल्यू सी है। सभी डब्ल्यू क्या है मेरे भाई, सभी सी है। चलिए सभी डब्ल्यू सी हो गया। कुछ पी डब्ल्यू है, कुछ पी मेरे भाई क्या है, डब्ल्यू है। ये क्या है, कथन है। निष्कर्ष में हमें देखना होता है कि क्या कौन सही है, निष्कर्ष तीनों सही है, या वन सही है, टू सही है, थ्री सही है, ऐसे हमें देखना होता है। निष्कर्ष वन में बोला है कुछ सी पी है, तो कुछ सी पी है, तो हाँ भाई कुछ सी पी है, तो ये भाई कथन निष्कर्ष क्या है, सही है। कोई पी सी नहीं है, कोई पी सी नहीं है, यह निष्कर्ष गलती है, क्योंकि मेरे जो पी है मेरे भाई यहाँ पर सी है, डब्ल्यू भी है, तो ये गलत हुआ। कुछ सी डब्ल्यू है, कुछ सी जो है मेरे भाई ये क्या है, डब्ल्यू है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। यानी निष्कर्ष वन और थ्री मेरे भाई क्या है, सही है, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। के विपरीत फर्क निकालना है, तो सिंपली जे के ओ होगा, विपरीत होगा, टी का एच होगा, तो के का क्या होगा, एम मेरे भाई विपरीत होगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर थ्री है। एक्स के बाद डब्ल्यू है, संबंधित युग्म देखना है मेरे भाई। तो देखिए इसमें क्या है, एक्स के बाद डब्ल्यू किया है, यानी मेरे भाई क्या माइनस वन हुआ है। के के बाद जे, यहाँ भी माइनस वन हुआ है, यानी सिंपली एन के बाद एन और एम में देखेंगे तो माइनस वन, यानी सिंपली इस मेथड में मेरे माइनस वन सीरीज फॉलो कर रहा है। तो चलिए आते ई से डी माइनस वन हो सकता है, बी से डी मेरे भाई ये माइनस वन नहीं है, एम से ए भी ये भी माइनस नहीं वन नहीं है, टी से आर ये भी माइनस वन नहीं है, जो कि ऑप्शन ए में भी क्या है, सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। पी एस भी वाई, तो सिंपली मेरे भाई इसमें कितना का डिफरेंस है, तो आपका तीन का डिफरेंस है, पी से एस जाने में तीन का डिफरेंस आएगा, है ना। टी यू पी, हाँ थ्री थ्री का डिफरेंस है, तो सभी में वाई के बाद थ्री जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, बी आएगा। तो बी देखते हैं मेरे भाई तीनों में अब है, ठीक है, तो सिंपली अब सेकेंड वाला जाएंगे। क्यू से टी आया है, टी एस डब्ल्यू जेड से
डब्ल्यू से जेड आया है तो जेड से क्या आएगा, +3 करेंगे तो सी आएगा। बी सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब देखिए 11 को ऐसे लिखा गया है, 20 को ऐसे लिखा गया है, तो कूट भाषा में 40 को कैसे लिखा जाता है। देखिए मेरा ई को क्या किया है, जी किया है, यानी +2 किया है। टी का भी किया है, +2 किया है, यानी एफ का मेरा भी +2 करेंगे तो सभी में एच एच है। चलिए एल को देखते हैं मेरे भाई, तो एल में भी क्या किया है, वही किया, +2। तो सिंपली ओ में +2 करेंगे तो क्या होगा, क्यू आएगा। तो एच क्यू किस में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर डी में है। यानी टी टी तो दोनों में है, ठीक है, भी और यू। यानी इसमें देखना है, तो टी में मेरे भाई +2 करेंगे तो क्या आएगा, भी आएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। कलाकार क्या करता है मेरे, कैनवास बनाता है, तो मूर्तिकार क्या करेगा, पत्थर बनाता है। तो ठीक है, देखिए कैनवास क्या होता है, ये शंकु आकार एक आर्मी का जो मेरे ऐसे कैंप होता है उसे क्या कैनवास बोलते हैं, ठीक है, कैनवास बोलते हैं, ठीक है। तो कैनवास कौन बनाता है, कलाकार बनाता है। तो मूर्ति काम का क्या, कार का क्या काम होता है, पत्थर का काम करना होता है। तो ऑप्शन में डी में भी क्या हुआ, सही हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में 13 में बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए, देखिएगा ध्यान से, तो क्या आपको माइनस डिफरेंस आ रहा है कि क्या, ये कम है, फिर ये कम है, फिर ये कम है, फिर यहाँ पर कम है, तो कितना का डिफरेंस होगा। यानी 63 में से मेरे भाई कितना घटाइएगा, यानी 8463 को मेरे भाई 8384 को घटाते हैं, 13 में 9 आ गया, है ना। और 15 में से 8 गया मेरे भाई, कितना होगा, तो आपका 7 होगा। यानी मेरे जीरो जीरो कट गया, यानी 79 का क्या डिफरेंस है। तो आते हैं इसमें से 82 से 26 में मेरे भाई देखिएगा, तो 79 का डिफरेंस कीजिएगा तो क्या आएगा, लास्ट में मेरे भाई 7 आना चाहिए था, है ना। अगर 9 घटाइएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई है, चलिए आते हैं क्वेश्चन में। वाई टी देखिए जीरो। आते हैं तो पहले देखिए मेरे यहाँ पर, अगर नंबर गिवन होगा तो पहले नंबर से हम लोग जाएंगे, यानी जीरो है, डैश है, वन है, जीरो 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 वन वन, यानी जीरो तो यहाँ भी वन होगा, तब वन आएगा, फिर जीरो वन वन का रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए जीरो वन, यानी जीरो वाला तो यहाँ पर कट गया दोनों, ये वन वन हो गया। अब देखिए डब्लू या भी आएगा, डब्लू या भी आएगा, तो ये हमें देखना होता है। तो सिंपली मेरे भाई, एक सेकंड। हाँ तो देखिए मेरे इसने क्या था, वाई। हाँ तो देखिए ये दो ऑप्शन कट चुका था, वाई से यहाँ पर कुछ आएगा, यू से मेरे भाई कितने का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है, इसका -2, तो वाई का -2 करेंगे मेरे भाई क्या आएगा, तो डब्लू आएगा। ये तो डब्लू वाला कट ही चुका था, तो डब्लू वाला ये हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी और डी सही था, तो ये कट गया, डी भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी बच गया। आते हैं अगले क्वेश्चन में। 15 में बोला है समीकरण कौन सा सही होगा, तो ये तो सिंपल सा है मेरे भाई, सभी ऑप्शन को देखना होता है। बदलने पर तो 10 लिखते हैं, -3 प्लस को गुना करेंगे, 2 + 12 भागा 6 करेंगे, 6 दूनी के 12 होगा, इसी कटेगा तो 2 आएगा, है ना। 3 दूनी के 6 दे 10, -6 + 2 कितना हुआ, तो 4 2 6, जो कि ऑप्शन नंबर 6 आ गया। तो ऑप्शन क्या, बी मेरे पे क्या है, सही है। आते हैं 16 में। अरे ये त्रिभुज है, फिर वृत्त, त्रिभुज वृत्त है, त्रिभुज वृत्त त्रिभुज है, यानी सिंपली मेरे भाई ये यहाँ पर भी होगा। देखिए त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त किसमें है, तो त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त मेरे भाई क्या, ऑप्शन नंबर सी में है, यही मेरा क्या आंसर हुआ। होस्ट को 9724 लिखा जाता है, टिंडो को ऐसे लिखा जाता है, नो को ऐसे लिखा जाता है, डब्लू को कैसे लिखा जाएगा। देखिए डब्लू देखेंगे मेरे भाई किस से कहाँ है, डब्लू इसमें है, ठीक है। तो डब्लू मेरे भाई एक है, यहाँ पर है, यानी चार है, ये इसमें से कट हो जाएगा, चार कोई मेरे भाई संख्या है वो कटिंग होगा। तो देखिए इसमें आते हैं, इसमें कुछ तो मिलेगा, यानी के है, तो के इसमें भी है। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है आपको, के एन ओ, यानी इसमें के एन ओ मेरे भाई 3 गो मान कट जाएगा, तो यानी चार इसमें है, तो इसमें है तो हाँ कट गया, पांच है तो ये भी कट गया, थ्री है तो ये भी कट गया। अब देखिए इसमें 3 कटना था, कट गया। अब क्या बच गया मेरे भाई, डब्ल्यू एस, हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू का मान चाहिए, तो एस देखिए यहाँ पर है, तो देखिए उसमें क्या बचा हुआ है, तो आपका 7 और 6 बच गया है, तो इसमें देखिए क्या गिवन है, तो यहाँ पर 7 है तो 7 कट गया, क्या बच गया, तो 6 बच गया, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये भी क्या है, समीकरण है मेरे भाई, चिन्ह बदलना है और आंसर लाना है। 15, 15 है, भागों को प्लस करेंगे, 9 × 8, प्लस को क्या करेंगे, भाग करेंगे, 12 -4 इक्वल टू 17 होगा कि नहीं, ये देखते हैं। 15 +
क्या होगा भाई 9 गुने 8/12 - 4 17 होगा कि नहीं ये देखते हैं। 4 दूनी 8, ये जगह 3, तितरी की 9, यानी 15 + 6 - 4 कितना हुआ, तो 17 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ये सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 19 में बोला गया है लुप्त संख्या निकालना है। तो देखिए इसमें का कितना डिफरेंस है, 15 का, फिर 15 का, फिर 15, 15, तो 15 जोड़ेंगे भाई लास्ट में क्या आएगा, तो सिंपली 6 आएगा। तो आते हैं 6 मेरे भी ऑप्शन में ए में आएगा, ये मेरा क्या आंसर हुआ। 20 में बोला क्या है, 7 मित्र है, ABCDEFGH है, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र से बाहर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट बना है, ये हमें देखना होता है कि केंद्र से बाहर होता है, एक केंद्र की ओर होता है, एक केंद्र से बाहर होता है। अब देखिए यहाँ पर डीजी, यहाँ पर कंसेप्ट गिवन है, तो देखिए 7 लोग हैं मेरे भाई, वृत्ताकार मेज बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठ गए हैं। अब देखिए आते हैं मेरे केंद्र के बाहर ही। देखिए केंद्र के दाएं भीतर जो होता है, तो इधर दाएं होता है, इधर दाएं होता है, और इधर बाएं होता है। तो सिंपली यहाँ उल्टा हो जाएगा, बाहर है तो मेरे को इधर किधर हो जाएगा, तो इधर आपका बाएं हो जाएगा, और इधर क्या दाएं हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। देखिए तो आते हैं जी के ठीक दाईं ओर बैठा है डी, जी के ठीक दाईं ओर बैठा है कौन मेरे भाई, तो दाईं ओर इधर है डी, चलिए बैठा दिए। सी और ई के बीच में ए बैठा है, सी और ई के बीच में ए बैठा है। तो देखिए यहाँ पर कोई मेरे भाई कनेक्शन नहीं दिखा डी और जी में, हम लोग इसका बैठा दिए, तो हम लोग सिंपल मेरे भाई यहाँ पर खोजेंगे डी जी का कनेक्शन कहाँ है। तो यहाँ बी एफ कोई कनेक्शन है, जी और सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, जी और सी का कोई पड़ोसी नहीं, यहाँ पर कनेक्शन एक बैठा है ना, ई डी का आसन बैठा है। तो देखिए ई और डी, हमें क्या डी जी देखना होता है, हम पहले डी जी बैठा लिए हैं, ठीक है। तो डी जी का कनेक्शन देखना है, तो डी जी का कनेक्शन मेरे भाई कहाँ है? यहाँ पर है, इस लाइन में है। तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये डी के बगल में बैठा है ई, तो डी के बगल में मेरे भाई यहाँ पर ई बैठ जाएगा। फिर बोला जी और सी पड़ोसी नहीं है, जी और सी पड़ोसी नहीं किसके, ठीक है, ये इसमें का कंसेप्ट है, ठीक है। बोला गया फिर में आते हैं मेरे ई डी जी आ गया, अब देखिए ई डी जी आ गया, तो ई डी जी क्या आते हैं, फिर से मेरे भाई कहीं कंसेप्ट मिल जाए। ई डी जी, तो यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, यानी रिलेशन है। सी और ई के बीच में ए बैठा है, सी और ई के बीच में ए बैठा है, यानी ए यहाँ पर बैठेगा, सी यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, तो ये भी क्या सॉल्व हो गया। एफ के दाईं ओर बैठा है, एफ के बाईं ओर बैठा है बी, तो एफ के मेरे भाई बाईं ओर, एफ यहाँ पर बैठेगा, तो इसके बाईं ओर यहाँ पर बैठ जाएगा, है ना बी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या पूछा है, एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के दाईं ओर मेरे भाई, तो ये दाईं ओर का इधर होता है, तो यानी जी बैठा है एफ के दाईं ओर, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 3 है। अब आते हैं मेरे भाई मैथ सॉल्यूशंस करते हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। देखिए ईश्वर अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, ईश्वर अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, ईशटू अकेले उसी काम को इतना तो 80 दिनों में कर सकता है, इस थ्री की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी सहायता से हेल्पर में है। तो इस थ्री अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। तो इन दोनों का मेरे भाई एलसीएम लेते हैं, कितना होगा, तो 80 होगा। इनका जो क्षमता आएगा 5 का आएगा, इनका क्षमता आएगा 1 का। अब देखिए मेरे भाई कितना, तो एक दिन में 6 काम करते हैं, है ना, एक दिन में मेरे भाई कितना 6 काम करते हैं, बोला है कि इस थ्री की सहायता से भी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ये मेरे भाई दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 80 काम था, और एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, यानी इसके हिसाब से एक दिन में कर सकते हैं। फिर बोला है कि इस थ्री की सहायता से भी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई, यानी एस थ्री, तो इसमें -6 कर देंगे भाई, एस थ्री को घटा देंगे डे की संख्या में, तो किसका निकल जाएगा, तो सिंपली मेरे भाई इस थ्री का हमें क्षमता निकाल कर मिल जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, और 80 -36 कितना हो गया, तो आपका हो जाएगा 40, 44/6 आ गया। ये क्या है मेरे भाई, इस थ्री का क्या आ गया, ये क्षमता आ गया। फिर बोला है कि इस थ्री मेरे भाई उसी काम को, यानी उसी काम को कितना, अब 80 काम है, 80 काम को मेरे भाई इस थ्री काम करेगा, यानी 44/6 के हिसाब से करेगा। तो ये जाएगा मेरे भाई कितना बार में, तो आपका ये चल जाएगा आपका 11 चौक 44, ये चल जाएगा 20 चौक 80, 20 × 6 करेंगे, यानी 120/11 दिन में मेरे भाई एस थ्री 80 काम को पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये तो सिंपल से मेरे भाई, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझिले को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। अरे 6 दूनी 12, है ना, 12 14 कितना हुआ, तो 24 26 हुआ, 26 में से मेरे भाई 9 जाएगा, कितना हुआ, तो 17 होगा।
है ना, तो इतना का मान मेरे भी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 17 आ गया। अब यहाँ पर देखिए बी ओ डी है, तो पहले यहाँ पर भाग देंगे बी ओ डी, है ना, उसके बाद एम आता है, यानी डी वालों को पहले, भाग वालों को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये कितना गया, 17 आ गया, है ना, तो 17 गुने 17 कितना होगा, तो 289, 289 भागा 289 में भाई क्या होगा, 1 होगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 120 रुपया है, यदि लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए लाभ मेरे भाई कितना, तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर मेरे भाई लाभ ही होता है, ठीक है, यानी 120 का मान मेरे भाई 10% है, हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, यानी 10% का लाभ हुआ, सीपी है 100%, 10% का लाभ पर बेचा है, यानी 110% का मान निकालना है हमें। जीरो से जीरो गया, 11 गुने 12 करेंगे कितना होता है, 132 होता है, यानी 1320 रुपया आएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित किया जाता है। यहाँ पर अर्धवार्षिक मेरे भाई क्या कंसेप्ट करता है, कि टाइम जो होता है मेरे भाई वो 2 गुना देता है, और रेट मेरे भाई कितना, आधा। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए होता है, तो प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, तो 1000 है, और आपका अमाउंट कितना है, तो आपका 1000 है, इतना कितना हुआ, तो 4 6 4 दशमलव 1, 1 में दशमलव काटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा इधर। देखिए 2 वर्ष के लिए तो सिंपल से मेरे भाई, 2 वर्ष के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कंसेप्ट अर्धवार्षिक में है, तो मेरे टाइम क्या होता है, 2 गुना, यानी 2 वर्ष में है तो हम लोग क्या 4 बार इसे मेरे क्या करेंगे, इसे रूट करते हैं, 2 साल के लिए था तो रूट करेंगे, 3 साल के लिए रहता तो क्यूब करते हैं, तो 4 साल के मेरे भाई तो रूट 4 करेगा, यानी 4 बार में इसे करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 बार में इसे तोड़ेंगे, यानी तोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा आपका, तो 10:11 का रेशियो आएगा, तो इतना हम लोग परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। कितना ब्याज है मेरे भाई, एक ब्याज है, प्रिंसिपल कितना है, 10 था, गुने 100 करेंगे, यानी 10% यहाँ पर क्या क्या रेट आ गया। अब देखिए रेट हम लोग क्या, रेट मेरे भाई ये आधा गिवन है, ये क्या है, आधा गिवन है, तो हमें जो रेट निकालना था वार्षिक निकालना था, ना कि अर्धवार्षिक, यानी गुने 2 से मेरे भाई क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, तो 20% क्या हुआ, ये वार्षिक रेट हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज बोला है तो सिंपल से यह कंसेप्ट 100% है कि क्या, समकोण त्रिभुज हमेशा ट्रिपलेट रूल फॉलो करता है, तो 8 15 17 का मेरे लिए क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो इसका जब भी निकालिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 8 होगा गुने 15, सिंपल से कर दीजिएगा, ये जगह 4 में 15 चौका कितना होगा, 60, मेरे भाई क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक वस्तु 40% और 50% के दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य में निकालना है। अब देखिए 204 रुपये में कितने बेचा है, तो हम लोग कितना, तो देखिए कितना का मेरे भाई छूट दिया है, तो 40 50 90, 90 में से मेरे भाई कितना जाएगा, तो 20 जाएगा, यानी 70% का छूट दिया है, यानी 30% में क्या बेचा है, 30% में बेचा है, 204 का मान है 30%। अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है मेरे भाई, 100% से गुना करेंगे, ये जाएगा कितना बार में, तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये जाएगा कितना, क्षेत्रीय 18, दो है यानी कि 24 जाएगा, 8 बार में 68 आएगा, है ना, 68 गुने 10 कितना होगा, 680, 80 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद 132 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ निकालना है। देखिए लाभ निकालने के लिए मेरे भाई आपको हमेशा सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है, तो यहाँ पर आते हैं क्या है गिवन है, क्रय मूल्य से 10% अधिक है एमआरपी, सीपी मेरे भाई एमआरपी से मेरे कितना, तो 10% अधिक है, यानी सीपी 10 रुपया है, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद 132 रुपये में बेचा जाता है, यानी मेरे भाई छूट दिया है, 132 रुपये में बेचा है, तो हम क्या, ये एमआरपी हुआ, यानी 132 और 11 हम लोग अगर जोड़ देते हैं मेरे भाई, यानी 143 क्या हुआ, ये एमआरपी हुआ, ठीक है। एमआरपी मेरे भाई क्या होता है, तो एमआरपी डिस्काउंट प्लस एमआरपी होता है, सॉरी सेलिंग प्राइस होता है, यानी हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए तो ये क्या हुआ, 143 हुआ, तो देखिए यहाँ पर भी हमें एमआरपी गिवन है, यानी 143 जो मान है, 11 का मान है, गुने 10 का मान निकालेंगे तो सीपी का मान आसानी से निकल जाएगा, ये जगह एक बार में 13 गुने 10, यानी सीपी आ गया 130 रुपया, और एसपी कितना है, तो 132 रुपये में बेचा है, यानी सीपी, तो एसपी कितना आ गया मेरे भाई, 132 यहाँ पर लिख देंगे। कितना का मेरे प्रॉफिट है, 2 रुपए का, सीपी कितना था, तो 130 था, गुने 100 करेंगे,
65 करेंगे मेरे 100 से 65 से भाग दीजिएगा मेरे भाई, तो 1 दशमलव कुछ होगा, 53% आएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यानी 13 और 15 को जोड़ेंगे 28 होगा। 28 से भाग देंगे 560 में, यानी तो कितना आएगा मेरे भाई, 28 दूनी 56, यानी 20 का रेशियो आएगा। देखिए तो इसका मान कितना है, इसका 20 करेंगे मेरे कितना, 260 हो गया। इसका कितना आ गया, 300 हो गया। फिर बोला है 40 और लड़कों को दाखिल हो जाता है, तो ये मेरे भाई ये क्या है, ये बॉय है ये गर्ल है, यानी +40 कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या भी 300 हो गया, यानी रेशियो 1:1 में अनुपात में आ गया, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और इससे पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है। यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 500 रुपये क्या वास्तविक मूल्य था। देखिए इसमें भी दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे मेरे भाई, तो देखिए एक तो हम लोग लिखते हैं मेरे भाई, जो इसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में वैसे लिखते हैं, तो 500 लिखेंगे, 500 गुने मेरे भाई 100/110 लिखेंगे, गुने 100/85 लिखेंगे। सॉल्व कीजिएगा, यही हमारा क्या आंसर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई देखेंगे कि डिस्टेंस सम अप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो नीचे मेरे भाई कितना 2 आ गया, यहाँ पर कितना 8 में 4, 4 दूनी 8 आ गया, नीचे मेरे भाई कितना आ गया, तो 8 आ गया। ऊपर कितना 5/8, यानी ये डिस्टेंस सम है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 8 से गुणा करेंगे दोनों में, 8 × 5 = 40 हुआ है, 64 हो गया। तो कितना 4 मेरे भाई डिस्टेंस हमारा है। देखते हैं ऑप्शन में 4 किसमें है। तो आते हैं 6 6 12 18 19 20 23, यहाँ पर 5 है, ये गलत हुआ। यहाँ पर आते हैं 6 4 10 17, 17 5 कितना हुआ, 22, 22 को जोड़ेंगे 4 है, ये हो सकता है। आते हैं मेरे भाई, और कहीं ऑप्शन तो 4 तो नहीं दे रहा है। 5 4 9 हट गया, 6 12 13, 6 12 13 ये भी क्या 4 दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं 5 4 9 हट गया, 6 12 13 ये भी क्या 4 दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं मेरे भाई, तो देखिए नीचे क्या है, 500 है, 0000 है, यानी 85 है, 85 × 11 कीजिएगा। या आप लोग क्या इसे सोल्व भी कर सकते हैं ना, 4 मेरे भाई 4 पहले हम लोग क्या ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, है ना, पहले रजिस्टर सम अप्लाई करने से पहले ऑप्शन को अप्लाई कर लीजिए कि ज्यादा मेरे भाई नहीं ना है, यानी समान होता है मेरे भाई, ये भी 4 ये भी 4, तो हम लोग रजिस्टर सम यूज नहीं करते हैं। हम लोग मेरे भाई सॉल्व करते हैं, कितने बार में जाता, तो एक जीरो से एक जीरो जाता, ठीक है। और आपका कितना गया, तो 500, 85 × 11 कितना होगा, तो 85 × 11 5 होगा, और 8 5 13 होगा, 935 आ गया नीचे। ऊपर कितना होगा, 5 0 0 1 0, इतना से भाग दीजिएगा मेरे भाई, तो कितना बार में जाएगा, तो आपका 467.5 आएगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो देखिए मेरे भाई, जैसे हम लोग वो ना इसी क्वेश्चन को मेरे भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि MRP एक्स मान लेते हैं, 10% का वृद्धि है, 110/100, 15% कमी है, 85/100, इक्वल टू कितना है, तो आपका 500 रुपये है। हम लोग इसी को मेरे भाई ऐसे लिख दिया मेरे भाई, ताकि बाद में हमें क्या चेंज नहीं करना पड़े, है ना, उल्टा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। किसी संख्या का 27% उसी संख्या का 13% से 56 अधिक है, तो संख्या का मान निकालना है। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, लेकिन मानते हैं कोई संख्या 100 होगा, तो उसका 27% 13% के से कितना 56 अधिक है, तो यहाँ पर कितना अधिक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका 14 अधिक है। यानी इसमें बोला है 56 अधिक है, तो ये 14 का मान हुआ। संख्या का मान निकालना है तो गुने 100% करते हैं, ये हमारा संख्या निकल जाएगा। ये 4 बार में गया नहीं, 400 हुआ, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। टी यू भी का औसत कितना है, 42 kg है। यदि टी और यू का औसत भार इतना है, यू और भी का औसत भार 36 kg है, तो यू का भार निकालें। एंड टी प्लस यू प्लस भी का योगफल कितना है मेरे भाई, तो 42 पे कितना होगा, तो 126 होगा। टी प्लस यू का योगफल कितना है, तो 80 हो गया। यू प्लस भी का योगफल कितना है मेरे भाई, तो आपका 36 दूनी 72 हो गया। अब ये टी प्लस यू का जोड़ते हैं मेरे भाई, किसका निकालना था, तो यू का निकालना था, यू का टी प्लस भी। देखिए पहले हम लोग टी प्लस यू करेंगे मेरे भाई, टी प्लस यू करेंगे तो 80, तो भी का मान कितना आ जाएगा, तो भी का मान आपका आ गया मेरे भाई 126 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ गया, तो आपका 46 आ गया। 46 आ गया, तो सिंपली यू, तो देखिए इसमें हम लोग क्या इसमें पुटिंग करेंगे, तो यू का मान कितना है, यू का मान निकालना है, और भी का मान कितना है, 46 = 72 करेंगे।
यू 72 - 46 करेंगे कितना आएगा, तो आपका 26 होगा, है ना, 26 होगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त अंक 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं, तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो 75 गुने 6 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो 150, 450 होगा। 450 में से मेरे को 80 घटाइएगा, कितना हुआ था आपका, 370 होगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन में ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 11 से विभाज्य के रूल यह कहते हैं मेरे भाई, सिंपली ऐसे करेंगे, 9 10 कितना हुआ, 15। 15 में से मेरे भाई 5 घटाएंगे, कितना आएगा, तो आपका 10 आएगा। ऐसे घटाने पर मेरे भाई जीरो या 11 में जिसमें आ जाए वह 11 से विभाज्य होता है। तो आते हैं ऑप्शन डी में। 6 8 कितना हुआ मेरे भाई, तो 14 हुआ। और 9 5 कितना हुआ, तो 14 आ गया, हो गया, तो जीरो आ गया, तो ये मेरे 11 से क्या विभाज्य है। ऑप्शन में डी क्या है, सही है। ठीक है, 14 में बोला गया है, सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में उसे अंजलि का हिस्सा निकालना है। अब देखिए, जब भी मेरे भाई हिस्सा निकालो, तो उसका इन तीनों का आपको क्षमता चाहिए होता है, तो क्षमता क्षमता आपको निकालना होगा। तो देखिए, इन तीनों का मेरे भी सीमा है, ठीक है, सीमा, और कौन है, तो अंजलि है, और कौन है, तो आपका सोनिया है, ठीक है। इन तीनों का क्या गिवन है, तो इनका टाइम गिवन है, तीनों कितना कितना, तो 120, 144, और आपका कितना है, 180। अब देखिए, इनका रेशियो ले सकते हैं, तो हाँ भाई ले सकते हैं, 12 से कटिएगा तो ये 10 बार में गया, ये 12 बार में गया, ये कितना, 15 बार में गया। ये टाइम गिवन है। सिंपली आपको क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 10 को छोड़ देते हैं मेरे भाई, ये 10 है, तो ये इसको छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों को मेरे भाई गुना कर देंगे, तो 12 गुने 15 कितना होगा, 180 होगा। फिर इसी प्रकार अंजलि का निकालने के लिए मेरे भाई इसको बारह वाले को छोड़ देंगे, आसपास को गुना करके लिख देंगे, यानी 15 गुने 10 कितना हुआ, तो 150 हुआ। उसी प्रकार सोनिया का निकालते हुए मेरे भाई 15 को छोड़ देंगे, ठीक है, 15 को छोड़ देंगे, 10 गुने 12 कितना हुआ, 120 हुआ। अब देखिए, ये क्या, यही हमारा क्या है, ये जो 3300 रुपये भुगतान किया है, इसी का मतलब क्या है, इसी से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए, 3300 क्या है, ये टोटल गिवन है, हम लोग यहाँ पर कितना है, तो 200 यानी 350 हुआ, है ना, जोड़िएगा तो कितना, 350 का मान हुआ। इसका मान चाहिए अंजलि का 150 का मान है, तो 150 का मान चाहिए। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 × 15 गया, ये गया 7 बार में, 7 चौका 28 जाएगा, है ना, 7 चौका 28, 100 200 350, ठीक तो है। 150 काट सकते हैं इसे, तो काटेगा तो नहीं। 5 × 15, 7 × 5 = 35, 60 से कटेगा, 7 चौका 28, 28 28, 3300 रुपये भुगतान किया है यार। 180 और 150 कितने हो, ठीक है, 120, ठीक तो है। 15, 150, 150 तीस 180, 180 प्लस 120 कितना हुआ, 200 हुआ, सॉरी 300 हुआ, यानी ये 450 का मान है। देखिए, 350 नहीं, इसे जोड़िएगा तो मेरे को कितना, 450 का मान आएगा। 3300 एक कुल है मेरे भाई, यहाँ पर हमारा कुल कितना है, तो 450 मान है। आपको 150 का मान निकालना है। ये जगह 3 बार में, 3 से कटेगा कितना, 1100 में, जो कि अंजलि का मान आ गया मेरे पीछे। ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। दो लड़के हैं, एक 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट के चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अरे टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो ये क्या है, दो लड़के हैं और एक पुल है, 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। तो देखिए मेरे भाई, तो लड़के का डिस्टेंस तो आपको होता नहीं है, यानी पुल का होता है, तो डिस्टेंस मेरे भाई किसका लेंगे, पुल का ही लेंगे। स्पीड तो सिंपली मेरे पुल का तो होता नहीं है, लड़के का दोनों का गिवन है, किसे तो आपका ये विपरीत दिशा में है, तो प्लस करेंगे, 10 + 18, 18 से इसे क्या करेंगे, भाग देंगे। 18 × 95 50 मीटर प्रति मिनट आ गया, है ना। तो देखते हैं मेरे भाई, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। 16 में बोला गया है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है मेरे भाई, कितना, अम्ल और वाटर का अनुपात है 7:4। इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अम्ल और पानी का रेशियो 7:5 हो जाता है। यानी मेरे भाई अम्ल जो पहले था वही क्या है, रेशियो सही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें मेरे भाई +1 हुआ, +1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, +1p का मान कितना हो गया, 2 हो गया। मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है,
सात दूनी चौदह, ये क्या है, अम्ल का दोनों समान ही है, तो सात दूनी की कितना हुआ, चौदह, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपया है, तो हानि होता है 32%। यानी मेरे भाई पंखे का क्रय मूल्य निकालना है, यानी बेचा है कितना में, 306 रुपये में, हानि हुआ 32%, यानी 100% में से 32% घटाएंगे तो मेरे भाई कितना, 68% में बेचा है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 68 से काटिएगा तो ये 4.5 बार में कट जाएगा, 4.5 गुने 100 कीजिएगा तो कितना होगा, 450 होगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो देखिए इसमें क्या, एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मेरे क्या होता है, इसमें दो है, इसमें दो है, जो मैंने दो दो वाला को देखते हैं, जो सबसे कम होगा वो उसका वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, है ना। जो छोटा होता है उसे क्या कॉमन लेते हैं, यानी इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे मेरे भाई, 2 की पावर 3 को कॉमन लेंगे, 2 की पावर 3, फिर थ्री थ्री की पावर देखेंगे मेरे भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इन दोनों में छोटा कौन है, 3 की पावर 5 छोटा है, जिसे मेरे भाई क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। पी माइनस क्यू बराबर 9 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इतना है, पी क्यू का मान निकालना है, तो सिंपली ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू। इसका करेंगे तो 81 हो जाएगा, 127 हो जाएगा, -2 पी क्यू। इधर जाइएगा मेरे भाई तो 181, 81 में से 127 घटाइएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका, 2 पी क्यू हो जाएगा। तो आपका सिंपल से मेरे भाई कितना था, 46 आएगा, -46 बराबर -2 पी क्यू। माइनस से माइनस कट गया, दो से मेरे भाई कितना, 23 हो गया, यानी पी क्यू का मान कितना गया, 23 हो गया, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, धनराशि निकालना है। साधारण ब्याज कितना है, तो 2275 है। साधारण ब्याज सिंपल रेट गुने टाइम होता है, 13 25 यानी 65% का मान है ये। धनराशि 100% होता है हमेशा। ये जाएगा कितना बार में, तो ये जाएगा मेरे कितना, 3.5 बार में, सॉरी कितना बार, 35 बार में, ठीक है, तो 35 गुने 100 कितना जाएगा, तो आपको 35 होगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।